चेतावनी राज चुंदटिया ने रखा मेवाड़ का मान कुमावत। केसरी सिंह बारहट एक महान क्रांतिकारी, देशभक्त, राष्ट्र नायक थे जिन्होंने देश की आजादी में अपने पूरे परिवार को ही स्वाहा कर दिया। वे कवि, लेखक और एक महान विचारक थे जिन्होंने अपने विचारों से देश के नौजवानों में क्रांति की ज्वाला को जागृत कर दिया। आज देश उनका ऋणी है। देवखेड़ा जैसे छोटे से गांव में जन्म लेकर के इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों को सजाने वाले ठाकुर केसरी सिंह बारहट ने दिल्ली दरबार में जाने वाले महाराणा प्रताप सिंह को अपने 13 चेतावनी राज चुंदटिया के द्वारा मेवाड़ के स्वाभिमान को प्रकाशित कर मेवाड़ के मान की रक्षा की। ये बात ठाकुर केसरी सिंह बारहट की 153वीं जयंती पर उनकी जन्मस्थली देवखेड़ा में आयोजित मशाल जुलूस व सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य वक्ता पुरस्कृत शिक्षक फोरम के जिला सचिव डॉक्टर परमेश्वर प्रसाद कुमावत ने कही। कुमावत ने कहा है कि आज की युवा पीढ़ी को केसरी सिंह बारहट के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। इस अवसर पर कुमावत ने स्वच्छ ग्राम, प्लास्टिक मुक्त ग्राम की शपथ दिलाई। आयोजक बसंत कुमार वैष्णव ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता अम्बेडकर मंच के जिला अध्यक्ष सुरेश भूसे ने की। भूसे ने कहा कि 23 दिसंबर को देवखेड़ा में केसरी सिंह जी बारहट की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, जिसने गांव की सामूहिक एकता का परिचय दिखाई दे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवा भारती जिला प्रचार प्रमुख सुरेंद्र शर्मा रहे। कार्यक्रम में ग्राम वासियों द्वारा मशाल जुलूस का आयोजन किया गया, जिसमें भारत माता की जय, वंदे मातरम, केसरी सिंह अमर रहे के उद्घोष के साथ गाँव के मुख्य मार्ग से होते हुए चारभुजा मंदिर पर पहुँची, जहाँ मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन कैलाश सिंह जादावत ने किया। कार्यक्रम में अम्बेडकर मंच के जिला अध्यक्ष सुरेश भूसे ने कुमावत के HD पूर्ण होने पर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में माधव दास, बरदू जाट, बसंत वैष्णव, मदन खारोल, प्रेमराज खारोल, हंसराज खारोल, जगदीश खारोल, परमेश्वर वैष्णव, विकास वैष्णव, राकेश वैष्णव, लक्ष्मण खारोल, मीरा वैष्णव, मनफूली वैष्णव, सीमा खारोल, देवराज जाट, कैलाश जाट, देवराज खारोल आदि ग्रामवासी मौजूदा रहे। आज हम गर्व से दुनिया को जो है मुँह नहीं दिखा पाते, लेकिन आज भी हम गर्व से जो है दुनिया को मुँह दिखाते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि हम गर्व से सीना तानते हैं, क्योंकि हम प्रेम में भी जहर पीना जानते हैं। ऐसी भक्तिमती मीराबाई, जिसने जो है जहर पी करके भी अपने कृष्ण को पाया है। ऐसी पन्ना धाई, जिसने अपने पुत्र का बलिदान करके भी इस मेवाड़ की लाज रखी है। ऐसे असंख्य उदाहरण इस मेवाड़ के भरे पड़े हैं। ऐसे महान मेवाड़ को कलंकित होते हुए केसरी सिंह जी नहीं देख सकते थे, और इसीलिए उन्होंने 13 सोटे लिख करके उस मेवाड़ के महाराणा जी की नींद उड़ा दी। पग पग भम्या धरा राखी धर्म, पग पग भम्या पहाड़ धरा छोड़ धाक्यो धर्म, मेवाड़ा महाराणा रे हृदय राख्या हिंद रे। पैर जंगलों में घूमे, चाहे कैसी भी परिस्थितियों में रहे, संघर्ष किया, लेकिन मेवाड़ के महाराणा ने धर्म की रक्षा की, और उस धर्म की रक्षा को आगे तक जिंदा रखने का जो काम किया है, वो इसी देवखेड़ा की धरती पर जन्म लेने वाले पूजनीय, हमारे सबके आराध्य, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय केसरी सिंह जी बारहट है। और आज हम सब केसरी सिंह जी बारहट की 153वीं जयंती के साक्षी हम बन रहे हैं, और ठाकुर जी के चरणों में बन रहे हैं। और ठाकुर जी का जो मंदिर, जो स्वयं उस समय केसरी सिंह जी उनके पिताजी ने यहाँ निर्माण करवाया था, आज हम सब भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। और मुझे ये अवसर मिला कि इतना अच्छा ये काम जो है केसरी सिंह जी, प्रताप सिंह जी, जोरावर सिंह जी जैसे महान क्रांतिकारियों का, इस काम को आगे बढ़ाने में हम भी कहीं ना कहीं सहयोगी बनकर के हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चल रहे हैं। आइए ऐसे महान क्रांतिकारी ठाकुर केसरी सिंह जी बारहट की जयंती पर हम सब एक जगह आए, बैठे, और इतना बढ़िया जो है जुलूस निकाल करके यहाँ उपस्थित हुए। इसके लिए मैं आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार। मैं आभार प्रकट करता हूँ आप सभी देवखेड़ा के बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, मेरे युवा साथियों का, और मेरे नन्हे मुन्ने भैया बहनों का, जिन्होंने इस सर्दी के इस रात्रि में भी, हो सकता है किसी ने भोजन किया नहीं किया, लेकिन अपने इस धरती के लाडले सपूत
केसरी सिंह जी बारठ के इस आज जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे अम्बेडकर मंच के जिला अध्यक्ष भाई सुरेश जी का, जिन्होंने इस अवसर पर मुझे सम्मान दिया आप सबके बीच में। मैं भाग्यशाली हूँ कि आज इस जन्म जयंती अवसर पर आपने मुझे इस देवखेड़ा की पवित्र धरती पर, जहाँ कभी इन्हीं रस्तों के अंदर केसरी सिंह जी के भी चरण कमल पड़े होंगे, आज वहाँ बैठ कर के और आज वहाँ मुझे सम्मानित किया। इसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, क्योंकि छोटे भैया बहन भी बैठे हैं, तो एक छोटी सी कहानी जरूर सुनाना चाहूँगा। जीवन एक व्यक्ति था और वो दो मूर्तियां लेकर के आया, और उस मूर्तियों में एक राजा के दरबार में गया और जाकर के कहा कि राजन, ये दो मूर्तियां हैं, इन दोनों के मूल्य अलग अलग हैं, आपको जो पसंद हो लीजिए। तो राजा ने कहा कि इस मूर्ति की विशेषता बताएं कि क्या क्या विशेषता इन मूर्तियों की। तो वो मूर्तिकार कहता है कि एक मूर्ति है जिसके कान में अगर अपन जो तार डालें तो वो तार इधर से डालेंगे, दूसरी कान की इस ओर से निकल पड़ेगा। और एक मूर्ति है जिसके कान में तार डालते हैं तो वह तार सीधा नीचे उतर जाता है। ये छोटे छोटे भैया बहन बैठे हैं, ये आने वाले समय के प्रताप सिंह होंगे, ये आने वाले समय के ठाकुर केसरी सिंह होंगे, ये आने वाले समय के ठाकुर जोरावर सिंह होंगे, क्योंकि आने वाले समय में भी देशभक्ति की लौ को जलाए रखने का काम यदि कोई कर सकता है तो इस देवखेड़ा के में पैदा हुए ये छोटे छोटे बच्चे कर सकते हैं। और इसलिए उस मूर्ति की विशेषता कि जिस मूर्ति में इस कान में डालकर के तार इस कान से निकल जाता है, उस मूर्ति का मूल्य कम है, और जिस मूर्ति के कान में तार डालते हैं और वो नीचे उतर जाता है, उस मूर्ति का मूल्य ज़्यादा है। तब राजा ने कहा इसका कारण क्या है? तो उसने कहा कि इस कान से सुनती है, इस कान से निकाल देती है, और ये दूसरी मूर्ति इस कान से सुनकर के अपने अंदर उतार लेती है। मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में जब यहाँ से इसी प्रकार के क्रांतिकारी देशभक्त नागरिक तक पहुँचते हैं, वहाँ से वो संदेश भिजवाते हैं, वहाँ से संदेश भिजवाते हैं और वो कहते हैं कि केसरी सिंह जी, यदि ये दोहे मुझे उदयपुर से रवाना होने से पहले दे दिए होते तो शायद मैं दिल्ली दरबार के लिए प्रस्थान नहीं करता। लेकिन फिर वो कहते हैं कि आप चिंता न करें, आज आपने मेरे सोए हुए स्वाभिमान को फिर से जगा दिया है और आपने इस महान परंपरा को जो है कलंकित होने से बचा लिया है। आज मैं दिल्ली जाऊंगा, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं मैं दिल्ली जाकर के भी करजन के दरबार में उपस्थित नहीं होऊंगा। मेवाड़ के महाराणा दिल्ली जाते हैं, लेकिन वहां मेवाड़ की कुर्सी खाली रहती है, और फिर यही केसरी सिंह जी, गोपाल सिंह जी मिलकर के वहां से फिर महाराणा को लाने की व्यवस्था भी करते हैं। आप सोचिए कि ऐसे महान व्यक्तित्व जिसने विश्व के इतिहास में तराजू के दो पलड़े हमने देखे हैं, तराजू के एक पलड़े में विश्व का इतिहास रख दीजिए, तराजू के दूसरे पलड़े में मेवाड़ का इतिहास रख दीजिए। तराजू का मेवाड़ वाला पलड़ा पूरे विश्व के इतिहास पर भी भारी पड़ेगा। इतना गजब का इतिहास इस मेवाड़ का है, और इस मेवाड़ का इतिहास को अगर कलंकित हो जाता तो आज हम गर्व से दुनिया को जो है मुंह नहीं दिखा पाते, लेकिन आज भी हम गर्व से जो है दुनिया को मुंह दिखाते हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि हम गर्व से सीना तानते हैं, क्योंकि हम प्रेम में भी जहर पीना जानते हैं। ऐसी भक्तिमती मीराबाई जिसने जो है जहर पी करके भी अपने कृष्ण को पाया है, ऐसी पन्ना धाई जिसने अपने पुत्र का बलिदान करके भी इस मेवाड़ की लाज रखी है, ऐसे असंख्य उदाहरण इस मेवाड़ के भरे पड़े हैं। ऐसे महान मेवाड़ को कलंकित होते हुए केसरी सिंह जी नहीं देख सकते थे, और इसीलिए उन्होंने 13 सोटे लिख करके इस मेवाड़ के महाराणा जी की नींद उड़ा दी। पग पग भम्या धरा राखी धर्म, पग पग भम्या पहाड़ पहाड़ धरा छोड़ धाक्यो धर्म, मेवाड़ा महाराणा रे हृदय राख्या हिंद रे। फिर जंगलों में घूमे, चाहे कैसी भी परिस्थितियों में रहे,
संघर्ष किया, लेकिन मेवाड़ के महाराणा ने धर्म की रक्षा की और उस धर्म की रक्षा को आगे तक जिंदा रखने का जो काम किया है वो इसी देवखेड़ा की धरती पर जन्म लेने वाले पूजनीय हमारे सबके आराध्य वंदनीय प्रातः स्मरणीय केसरी सिंह जी बारठ है। और आज हम सब केसरी सिंह जी बारठ की 153वीं जयंती के साक्षी हम बन रहे हैं और ठाकुर जी के चरणों में बन रहे हैं। और ठाकुर जी का जो मंदिर जो स्वयं उस समय केसरी सिंह जी उनके पिताजी ने यहाँ निर्माण करवाया था, आज हम सब भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। और मुझे ये अवसर मिला कि इतना अच्छा ये काम जो है केसरी सिंह जी, प्रताप सिंह जी, जोरावर सिंह जी जैसे महान क्रांतिकारियों का इस काम को आगे बढ़ाने में हम भी कहीं ना कहीं सहयोगी बनकर के हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चल रहे हैं। आइए ऐसे महान क्रांतिकारी ठाकुर केसरी सिंह जी बारठ की जयंती पर हम सब एक जगह आए, बैठे और इतना बढ़िया जो है जुलूस निकाल करके यहाँ उपस्थित हुए। इसके लिए मैं आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार। मैं आभार प्रकट करता हूँ आप सभी देवखेड़ा के बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, मेरे युवा साथियों का और मेरे नन्हे मुन्ने भैया बहनों का, जिन्होंने इस सर्दी के इस रात्रि में भी हो सकता है किसी ने भोजन किया नहीं किया, लेकिन अपने इस धरती के लाडले सपूत केसरी सिंह जी बारठ के इस आज जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे अम्बेडकर मंच के जिला अध्यक्ष भाई सुरेश जी का, जिन्होंने इस अवसर पर मुझे सम्मान दिया आप सबके बीच में। मैं भाग्यशाली हूँ कि आज इस जन्म जयंती अवसर पर आपने मुझे इस देवखेड़ा की पवित्र धरती पर, जहाँ कभी इन्हीं रस्तों के अंदर केसरी सिंह जी के भी चरण कमल पड़े होंगे, आज वहाँ बैठ कर के आज वहाँ मुझे सम्मानित किया। इसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, क्योंकि छोटे भैया बहन भी बैठे हैं, तो एक छोटी सी कहानी जरूर सुनाना चाहूँगा। जीवन एक व्यक्ति था और वो 2 मूर्तियां लेकर के आया और उस मूर्तियों में एक राजा के दरबार में गया और जाकर के कहा कि राजन, ये 2 मूर्तियां हैं, इन दोनों के मूल्य अलग अलग हैं, आपको जो पसंद हो लीजिए। तो राजा ने कहा कि इस मूर्ति की विशेषता बताएं कि क्या क्या विशेषता इन मूर्तियों की। तो वो मूर्तिकार कहता है कि एक मूर्ति है जिसके कान में अगर अपन जो तार डालें तो वो तार इधर से डालेंगे, दूसरी कान की इस ओर से निकल पड़ेगा। और एक मूर्ति है जिसके कान में तार डालते हैं तो वह तार सीधा नीचे उतर जाता है। ये छोटे छोटे भैया बहन बैठे हैं, ये आने वाले समय के प्रताप सिंह होंगे, ये आने वाले समय के ठाकुर केसरी सिंह होंगे, ये आने वाले समय के ठाकुर जोरावर सिंह होंगे, क्योंकि आने वाले समय में भी देशभक्ति की लौ को जलाए रखने का काम यदि कोई कर सकता है तो इस देवखेड़ा के में पैदा हुए ये छोटे छोटे बच्चे कर सकते हैं। और इसलिए उस मूर्ति की विशेषता कि जिस मूर्ति में इस कान में डाल कर के तार इस कान से निकल जाता है, उस मूर्ति का मूल्य कम है, और जिस मूर्ति के कान में तार डालते हैं और वो नीचे उतर जाता है, उस मूर्ति का मूल्य ज़्यादा है। तब राजा ने कहा इसका कारण क्या है? तो उसने कहा कि इस कान से सुनती है, इस कान से निकाल देती है, और ये दूसरी मूर्ति इस कान से सुनकर के अपने अंदर उतार लेती है। मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में जब यहाँ से इसी प्रकार के क्रांतिकारी देशभक्त नागरिक